हरियाणा की धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव को लेकर चल रही है भव्य तैयारियां। हर साल गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र के अंदर बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस महोत्सव के अंदर पहले 10 दिन तक क्राफ्ट मेला, भजन संध्या, आरती का प्रोग्राम होगा और अंतिम 10 दिनों के अंदर एग्जीबिशंस, सेमिनार, नृत्य वाटिका, कृष्ण लीलाओं के ऊपर कार्यक्रम जो दिखाए जाएंगे। जी, इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 8वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। 7 तारीख कल से 24 दिसंबर तक का ये महोत्सव 18 दिन का रहने वाला है, जिसमें पहले 10 दिन क्राफ्ट मेला, भजन संध्या और आरती का आयोजन रहेगा और आखिरी 8 दिन मुख्य एग्जीबिशंस, सेमिनार्स इत्यादि सभी कार्यक्रम रहने वाले हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने 17 तारीख को मुख्य कार्यक्रमों का, यानी कि जो हरियाणा पवेलियन है, पार्टनर स्टेट आसाम पवेलियन है, विभिन्न एग्जीबिशंस हैं, उनका लोकार्पण करना है और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार का जो उद्घाटन सत्र है वो अटेंड करेंगे। हाँ, गीतामयी कार्यक्रम जो कल्चर से रिलेटेड संध्या आरती के बाद 2 घंटे का कल्चर पवेलियन के अंदर आयोजन रहेगा, जिसमें मुख्य तौर पे नीतीश भारद्वाज जी जो महाभारत में भगवान कृष्ण की भूमिका कर चुके हैं वो रहेंगे एक दिन भाग्यश्री जी का नृत्य नाटिका का कार्यक्रम है, एक दिन श्री राम कला केंद्र के माध्यम से एक कृष्ण भगवान के ऊपर ही एक नृत्य नाटिका है। इस तरह से 8 दिन 8 कल्चर प्रोग्राम प्रतिदिन 6 से 8 बजे तक शाम को रहने वाले हैं, पुरुषोत्तमपुरा बाग में रथ के सामने वाले पवेलियन में। जीव गीता ने कुछ संकल्प लिए। एक संकल्प हुआ कि गीता जयंती तक 23 जुलाई से 23 दिसंबर तक गीता जी के 18 श्लोक, प्रत्येक अध्याय का एक सार रूप में उनका 1.25 करोड़ पाठ हो पाए और अब तक वो पाठ पूरी सद्भावना से समाज ने स्वीकार किया, शैक्षणिक संस्थाओं ने स्वीकार किया, परिवारों ने स्वीकार किया, चिकित्सालयों में पाठ होने लगा और उससे अब ये संख्या लगभग 1,15,00,000 तक पहुंच चुकी है जीव गीता मोबाइल ऐप में। जीव गीता का गीता जयंती के लिए एक वैश्विक आह्वान, जो आह्वान केवल जीव गीता का नहीं, वस्तुतः समता समरसता का आह्वान है, जीवन उत्थान का आह्वान है, परंपराओं के सम्मान का आह्वान है। ये आह्वान सबल स्वस्थ राष्ट्र निर्माण का और मानवता की मुस्कान का आह्वान है। सब जुड़े, जो जहाँ है वहीं से 1 मिनट एक साथ गीता पाठ गीता जयंती के दिन प्रातः 11 बजे। प्रथम श्लोक, मध्य श्लोक 9वें अध्याय का 22वां और अंतिम श्लोक ध्येय वाक्य है, हम एक बने, हम नेक बने। पूरे विश्व के लिए आह्वान किया गया है, आओ जुड़ें 1 मिनट एक साथ गीता पाठ से। और इसीलिए जीव गीता का प्रयास है कि बच्चों को शिक्षा के साथ गीता के वो भाव दिए जाएं जहां उनकी एकाग्रता बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े, जहां उनमें जीवन मूल्य, चारित्रिक मूल्य, पारिवारिक और मानवीय मूल्यों का विकास हो, पोषण हो। तो इस दृष्टि से जीव गीता प्रयासरत है और आगे प्रयास किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हमेशा की तरह एक तो इंटरनेशनल गीता सेमिनार का आयोजन करने जा रहा है, जिसका उद्घाटन 17 तारीख को है और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी इसके मुख्य अतिथि रहने वाले हैं और इसका जो उद्घाटन समारोह है सेमिनार का, उसके अंदर वो हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे। और इसके साथ ही अब की बारी एक विशेष जो प्रोजेक्ट कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को दिया गया वो है हरियाणा पवेलियन का आयोजन करना। हम सब जानते हैं कि हरियाणा पवेलियन हर साल गीता जयंती के अवसर पर ब्रह्म सरोवर के तट पर लगाया जाता है और विभिन्न विभाग उसको लगाते रहे। अब की बारी ये जिम्मेवारी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को दी गई है और इस हरियाणा पवेलियन के माध्यम से हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है, हरियाणवी लोक कलाएँ हैं, जो हरियाणवी खान पान है, इन सब का बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन हरियाणा पवेलियन के माध्यम से किया जाएगा। इसमें हमारे जो
विभिन्न विभाग हैं, जैसे एमएससी होम साइंस है, जैसे हमारे पास टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड कल्चरल अफेयर है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स है। ये सभी डिपार्टमेंट्स के विद्यार्थी मिलजुल कर बहुत उत्साह के साथ इस प्रदर्शनी को, इस सारे काम को वहाँ पे हरियाणा पवेलियन के अंदर एक अच्छे भव्य रूप में लगाने के लिए प्रयासरत हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब की बारी हरियाणा पवेलियन का स्वरूप भी बहुत भव्य रहेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इसमें जोर शोर से लगा हुआ है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।